आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है कि 2000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और दूसरा बार में इसको ट्रिक्स के आधार पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक प्रश्न देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा और उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग दो फार्मूला को यूज कर सकते हैं, जो कि आपका फार्मूला इस प्रकार से है। आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला जो होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुने बड़ी ब्रैकेट उसका तो 1 प्लस दर बटा 100 और इसका पावर जो होगा समय हो जाएगा -1। तो आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। क्या बोले आपसे कि आप डायरेक्ट भी चक्रवृद्धि ब्याज इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। या सेकेंड मेथड क्या है कि दूसरा फार्मूला आपका होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 और इसका पावर क्या हो जाएगा, समय होगा। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकाल लेंगे और मिश्रधन निकालने के बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम लोग सेकेंड वाले फार्मूला से हम लोग इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो फार्मूला को याद रखिएगा कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 और इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका समय होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसमें जो जो बात दिया गया है उसको लिख लेते हैं। आपसे बोला कि 2000 रुपये का, तो 2000 रुपया क्या हो जाएगा, 2000 रुपया आपका मूलधन होगा। तो इसको लिख दीजिए मूलधन। मूलधन तो मूलधन आपका पास कितना हो गया, मूलधन आपका है 2000 रुपया। तो 2000 इसको लिख दीजिए। उसके आगे बोला कि 5% की दर से, तो दर कितना हो गया, दर आपका हो गया 5%। 5% आपका दर हो गया। उसके बाद बोला कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाली। तो 3 वर्ष क्या है, 3 वर्ष आपका समय दिया गया है। तो समय आपका लिख दीजिए 3 वर्ष। 3 वर्ष आपका समय है। अब हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। फार्मूला हम लोग लिखेंगे कि मिश्रधन का फार्मूला होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 और उसका पावर क्या हो जाएगा, पावर उसका समय हो जाएगा। तो मूलधन आपको कितना दिया गया है, मूलधन आपको 2000 दिया है। तो यहाँ पर आप 2000 लिख दीजिए। उसका गुना है तो गुना लिखिए। 1 प्लस, तो 1 प्लस दर बटा 100, तो दर कितना है, दर आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए और बटा में आपका 100 दिया है। ये आपका 100 का है क्योंकि यहाँ पर ये 5% था, तो ऊपर 5 लिखेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में आपका 100 हो गया। तो समय कितना दिया गया है, समय आपका 3 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2000 है तो आपका 2000 लिखिए, गुना है तो गुना लिखिए। वहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 100 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा। एक के टेबल में 100 कितना बार में, तो 100 बार में। तो 100 से 1 में गुना करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, प्लस 100 से 100 कट जाएगा तो एक बार में। तो 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 और इसका पावर 3 है तो इसका पावर 3 लिखिए। 2000 है तो 2000 लिखिए। अब देखिए 100 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा और बटा में आपका 100 हो गया। इसका पावर कितना है, पावर आपका 3 है तो पावर इसका 3 लिख के चलिए। उसके बाद देखिए 2000 है तो 2000 लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखा गया कि 105 बटा 100 के पावर कितना है, 3 है। मतलब कि इतना को 3 बार हमको लिखना है। इस प्रकार से लिखिए 105 बटा 100। इसको कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 105 बटा 100 फिर से लिख देंगे 105 बटा 100। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ से 2 जीरो काट देते हैं और 1 जीरो यहाँ है तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं। तो ऊपर बच गया आपका 2, उसका बच गया 105 105 105। तो इसको लिख दीजिए 105 गुना 105 गुना 105। अब बटा में कितना बचेगा, बटा में आपका बच गया 100 और यहाँ पर 10 बच गया। तो 10 बच गया तो इसको नीचे लिख दीजिए। अब देखिए अब हम लोग गुना करेंगे 2 गुना 105 गुना 105 गुना 105। जब इसको गुना करिएगा तो आपका कुछ इतना आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा कि 2315
250 गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। हम आप पहले से ही गुना कर चुके थे। जब इतना में गुना कीजिएगा आपका आएगा 2315250 और बटा में कितना है, बटा में आपका 1000 है, तो इतना लिख दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट नीचे देख रहे हैं कि 3 जीरो है। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव में किस प्रकार से बदलते हैं, नीचे 3 जीरो तो ऊपर से 3 अंक गिन के पॉइंट बैठा देंगे तो 052 तो 3 अंक हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिए। उसके बाद आपका बच गया 2315। इतना आपका हो गया, क्या निकल गया, ये आपका मिश्रधन निकल गया। ये आपका निकल गया मिश्रधन। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मिश्रधन हम लोग निकाल लिए 2315.250। अब लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन आपका हो गया 2315.250 माइनस मूलधन कितना है, मूलधन आपका 2000 है। तो यहाँ पर आप 2000 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो घटाइए किस प्रकार से, पहले इसको लिखिए। तो 2315.250 आपको घटाना है 2000। तो पॉइंट के पहले लिखिएगा 2000, पॉइंट दे के अपना मन से हम लोग 00 लगा सकते हैं। तो देखिए 052.513 आपका 2 कट गया तो आपका हो गया 315.250। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो हम लोग इसको फार्मूला के माध्यम से सॉल्व कर लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रिक्स आपका बहुत ही काम आएगा। तो ट्रिक्स आपका है, कहा कि 2000 रुपये का 5%। तो देखिए 2000 रुपये का प्रश्न को देखिए कि 2000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का, तो 2000 लिखिए। तो 2000 है तो 2000 लिखिए। कितना वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 वर्ष के लिए। तो 3 गो पाई खींचेंगे। कितना खींचेंगे, 3 वर्ष के लिए बोला तो 3 पाई खींच देंगे। उसके बाद बोला कि 2000 रुपये का 5%। तो हम निकालेंगे कि 2000 रुपये का 5% कितना होगा। 3 वर्ष था तो 3 रेखा खींच दी। अब 2000 का 5%, तो 2000 का 5%, तो 5% को हटाएंगे तो बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 5 में 20 से गुना करेंगे तो आपका 100 आ गया। तो 100 यहाँ भी लिखेंगे, 100 यहाँ भी लिखेंगे और 100 यहाँ भी लिखेंगे। इतना तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए पहला हम निकालेंगे। पहला अब चलेंगे कि अब 100 का 5% कितना होगा। प्रश्न में जब 5% का बात किया गया है तो हर बार 5% ही लेंगे। तो 100 का 5% निकालिए। तो 100 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो तो आपका बच गया 5। तो 5 को यहाँ लिख दीजिए। इतना काम तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे। अब देखिए पहला का काम खत्म होगा। अब सेकेंड में चलेंगे। अब 100 का 5% निकालिए। तो 100 का 5% कितना होगा, 5। तो 5 आप यहाँ लिख दीजिए। 100 का पहला में आप निकाले 100 का 5%, तो 5 आ गया ना। तो 5 को आप यहाँ भी लिख दीजिए और 5 को आप यहाँ भी लिख दीजिए। तो पहला का काम खत्म। अब दूसरा में चलिए। अब 100 का भी 5% निकालेंगे और 5 का भी 5% निकालेंगे। तो 100 का 5% 5 होगा तो यहाँ लिख दीजिए। और 5 का 5% निकालिए। तो 5 का 5% तो बटा में 100। तो देखिए 5 से 100 आपका 20 बार में, और 5 से 20 आपका 4 बार में, तो 1/4 आ गया। तो 4 में 1 से डिवाइड लगाइएगा। तो 0.0, 2 बार में 8, 2 बचेगा, पॉइंट के 0, तो 5 बार में 20, तो 0.25। तो 0.25। अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 को ऐड कर देंगे। तो 100 तो कितना हो गया, 300 हो गया। यहाँ पर 5 10 15, तो 5 10 15 इसको ऐड कर दीजिए, 315 हो गया। अब 315 में हमको ऐड करना है 0.25, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो 315.00 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना है 0.25, तो 0.25, तो 52.513। तो आपका आ गया 315.25। यही आपका आंसर हो गया। तो फिर से एक बार ट्रिक्स बताते हैं कि ट्रिक्स आपका क्या था। 2000 है तो 2000 लिख दीजिएगा। 3 वर्ष है तो 3 को पाई खींच दीजिएगा। 2000 का 5% निकाल लीजिएगा तो 100 आया। तो तीनों जगह 100 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद 100 का फिर से 5% निकालिएगा। जो आएगा इसमें भी लिख दीजिएगा, इसमें भी लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि पहला का काम खत्म। अब सेकेंड में चलेंगे।
105, तो 100 का भी 5% लिख लिख देंगे और 5 का 5% भी लिख देंगे और उसके बाद सब को ऐड कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 315.25 फार्मूला के भी माध्यम से निकाले थे तो यही आंसर आया था और ट्रिक से भी निकाले तो यही आंसर आ गया। तो लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देते हैं जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितना होगा। प्रश्न आपका है कि 8,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। प्रश्न को देख लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।